तन मन से बंधे हो प्रीति के बंधन से। पूछो मेरे तन मन से बंधे हो प्रीति के बंधन से। प्राण तेरी वृष्टि में दूर नहीं हो अखियन से, दूर नहीं हो अखियन से। क्यों पूछूं मैं तेरा ग्राम सीताराम सीताराम। क्यों पूछूं मैं तेरा ग्राम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मन में बसे बस दो ही नाम सीताराम सीताराम। मन में बसे बस दो ही नाम सीताराम सीताराम। बसे बस दो ही नाम सीताराम जय शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर कानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 चार चतुर्भुज दस भुजयति सोहे। बोले दस भुजयति सोहे। तीनों रूप निरखता बाबा जी को रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। मुंडे माला धारी। बोले मुंडे माला धारी। कंसारी त्रिपुरारी कर माला धारी। ओम हर 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 महादेव। कर के मध कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी। बोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाचर ओम दे प्रणवाचर ओम दे। ये तीनों एका।
सहित शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर हर हरे महादेव। जय शिव ओंकारा बन जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदान की धारा। ओम हर हर हरे महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित यमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीतमालहु तडित रुचि सुजनों में जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशनि कंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम नित कर दूषणम। हित बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंजनि वास कुरु कामादिकल धन गंजनम। मन जाई राजे मिलई सो बरसज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। हे बाति को प्रिय शीस सुन सिय सहित हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। मोदित मन मंदिर चली। मोदित मन मंदिर चली। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय। भक्तजनमानस निवासाय
श्रीमद्रामचन्द्राय कण्ठे यस्य विराजिते गरलम् शीर्षे च मन्दाकिनी उत्सङ्गे च शिवामुखं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य रुणद्धि विश्वमखिलम् तस्मै नमः शम्भवे जम्बो वज्जलबिन्दुवज्जलजल जम्बालवज्जालव करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिः तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीतिः क्रतो समयसपरया विघ्नविच्छेदहेतोः जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधिकानां रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारी वरनौ रघुवर जशो जोदायक फलचारी बोले शंकर भगवान की जय हो। नारायण अहोभाग्य भगवान महादेव की कृपा है। गुरुग्राम पावनधरा में वासंतिक नवरात्रि में केवल और केवल भगवान महादेव की करुणा का फल है। माँ जगदम्बा अपनी आंचल में हम लोगों को संवार रही है और कथा की छाँव में भगवान महादेव की करुणा को प्रदान कर रही है। क्षेत्राधिपति को शीश नवाते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी को सार सर्वस्व समर्पित करते हुए परमाराध्य के चरणों में शीश नवाते हुए
आइए हम अपने आराध्य को 2 बार स्मरण करें और फिर जैसी उनकी कृपा वैसे हम लोग यात्रा करेंगे। राम 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 सीता 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 राम 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 हरि बोल। राजा राम 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 क्या बात। राधे श्याम 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 हरि बोल। नमः शिवाय 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 नमः बोले भगवान महादेव की जय हो शिव महापुराण की जय हो
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देव। करुणावतार भगवान महादेव के चरणारविंदन में आश्रयी उपस्थिति कुल देवता कुल देवी को साक्ष्य मानते हुए सुर संगीत में समन्वित शिव महापुराण पावन कथा और केवल भगवान की एक कृपा है, आन संजोग बन बैठा है। मेहता परिवार आयुष्मान कृष्ण मेहता जी सपरिवार सपरिकर मेरे आदरणीय माताएं बहनें, युवान बेटे और बेटियां, भावमयी उपस्थिति है। कथा की अपनी एक महिमा है। मैं सोच रहा था मैं किन विषयों को लेकर कथा में प्रवेश करूं। जैसे उनकी कृपा होगी थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात है जो मुझे अच्छा लगा, आपने कथा की भूमि को सजाया है, बहुत सुंदर। भगवान की कथा विलग विलग हो पर सबका एक नाम क्या दें। चाहे राम कथा करो, कृष्ण कथा करिए या भगवान शिव कथा, है सब विलग विलग, पर सबका अगर एक नाम देना हो तो क्या देंगे। मान लो माला है, गुड़िया बहुत है, अनेक गुड़िया मिल जाए तो उसे एक नया नाम हो जाता है। उसको तब गुड़िया कहना, दाना कहना प्रासंगिक नहीं होता, शायद वो माला बन जाती है। ऐसे अनेक कथाएं हैं और अनेक कथाओं के मार्ग आराध्य अलग अलग हैं, लेकिन सभी कथाओं के समूह का नाम क्या होगा बोलो। यही कथा है। अनेक कथाओं के समूह का नाम केवल और केवल शिव कथा है। और यही को आराध्य को पक्ष को मान करके कुछ गाऊंगा, कुछ कहूंगा। और संवादी कथा है। अगर आपको कहीं ऐसा जिज्ञासा बुद्धि आती है तो आप भी कह सकते हो, जो बनेगा गुरु कृपा से आपको कहता रहूंगा। फिर मैं एक बार कहूं, ये कथा संयोग में बहुत उत्तम पक्ष में है। वासंतिक नवरात्रि है और आप सब जानते ही हैं सनातन धर्म का सर्वोत्कृष्टतम पावन पर्व है। 1,94,00,00,000 संख्या के अनुसार जो बोलते हैं लोग, इस सनातन धर्म की परंपरा तब से चल रही है और तब से ही ब्रह्मा की सृष्टि का विधान का पक्ष ये है, कथा का पक्ष ये है और यहीं से कथा गाई गई है अमरनाथ में भगवान महादेव के द्वारा। चलिए बिना और किसी भूमिका के बात को ले चलूं। जिस महापुराण को लेकर हम लोग बैठे हैं, इस महापुराण का नाम क्या है? शिव महापुराण। यह भी हो सकता था कि इसको हम शिव महापुराण न कहते, शंकर महापुराण कहते,
भगवान महादेव के बहुत नाम हैं और किन्हीं नाम से जोड़ के महापुराण ये संज्ञा देते, इसको हम शिव पुराण ही क्यों कहते हैं? ये मेरे मन का पहला सवाल भी है, मन की जिज्ञासा भी है। तब अचानक ये बात आएगी कि शिव किसको कहते हैं, और यही कथा का प्रारंभ भी है। शिव कहते किसको हैं? आपको कहूं, मेरे भगवान की महान कृपा है, शिव शब्द की गुरु कृपा से जो मिले, शिव का एक अर्थ करिएगा जिसमें पूरा ब्रह्मांड सुकून से रहता है, विश्राम करता है। जहां अविचल हो जाए, उसको और भाषा करूं सरल, जिसकी छांव में बहुत आराम मिले, उस तत्व का नाम शिव है। बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। जहां बहुत आराम मिले। राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ते भी होंगे, एक शब्द है वहां, आरामः सर्ववृक्षाणां। एक आराम है भौतिक, अपने शरीर के अनुसार जीना। एक आराम है भगवान की छाया में जीना। वो बहुत आराम, उस अलग आराम है। आरामः सर्ववृक्षाणां। तो एक भाव जो आ जाए, जिसकी छांव में बहुत आराम मिले, उस तत्व का नाम शिव है। एक अर्थ और करना चाहिए, शेते अस्मिन् इति शिवः। जहां पूरे ब्रह्मांड का सत रज तम विश्राम की अवस्था में सुकून में चला जाए, यानी लयावस्था। वहां न सृष्टि है न विस्तार है, क्यों लय हो जाए। समाप्ति नहीं कहते हैं, समाप्त कुछ होता नहीं है। ये सांख्य दर्शन में आएगा। जहां सारी सृष्टि का विधान परमात्मा के अंग में लीन हो जाए, उस परमात्म तत्व का नाम शिव है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, किससे आप कहते हो शिव? अब भगवान शंकराचार्य, शिवोहम 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 शिवोहम। याद रखिएगा, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, जो हम तुम में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में जो तत्व रूप से व्याप्त है, बाहर भी है भीतर भी है, उस तत्व का नाम शिवोहम 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 जय हो। शिवोहम 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 शिवोहम। तो भगवान शिव वो हैं जो बाहर भी हैं भीतर भी हैं, जो जिनकी छांव में बहुत आराम मिले, बहुत प्रैक्टिकल, वो शिव हैं। एक और व्याख्या करूं तब चलूं।
यजुर्वेद में जिसको हम लोग रुद्राभिषेक अभिषेक करते हैं ना, वो 8 अध्यायों की, उसको हम कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी। उसका जो पहला अध्याय है उसमें कुछ मंत्र हैं। उस मंत्र का एक छोटी सी, मैं उसको कणिका दे रहा हूं, छोटा संकेत कर रहा हूं। शिव संकल्पमस्तु। शिव का एक अर्थ है संकल्प। शिव का एक अर्थ है संकल्प। जहां संदेह न रह जाए, जहां डामाडोल की स्थिति न हो, बहुत और भी अच्छा उसको लीजिए ना, जहां व्यक्ति की बुद्धि में निश्चयपन आ जाए, उस तत्व का नाम शिव है। शिव संकल्पमस्तु। और बहुत सी बातों को कहूं तो एक और बात रखिएगा, शिव माने होता है मंगल। हमारे जीवन के शुभ पक्ष जो हैं वो शिव हैं, और जो अशुभ पक्ष हैं उसी का नाम अशिव है। इसीलिए शिव में 2 ही अक्षर हैं मूल रूप में, सी और वा। सी माने जो पाप मिटा दे, वा माने जो आनंद प्रदान करे, उस तत्व का नाम शिव है। मानस में गोस्वामी जी ने उसको बहुत अच्छा कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा। 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 सोनर सपने मोहि न पावा। सोनर सपने मोहि न पावा। एक तो शिव महापुराण में शिव का ये सामान्य अर्थ, और भी दिनों में कुछ बातें शिव शब्द से कहता रहूंगा। आज थोड़ा परिचय हो जाए। आया पुराण। पुराण किसको कहते हैं हो? सुना बहुत जाता है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। श्रीमद् भगवद गीता। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। यहाँ एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम है यास्क। वेद में इनकी बहुत गति है। यास्क मुनि कहते हैं पुरा नवम भवति। ऐसे उसको समझिएगा, पुरा नवम भवति। है बहुत पुराना, लेकिन हमेशा नया लगता है बहुत प्राचीन और हमेशा नया होता है। भवति जो प्राचीन होते हुए आज की बातों को प्रासंगिक बनाए रखे, उसका नाम पुराण है। वो बहुत प्राचीन और आज की प्रासंगिकता से उसका बहुत महत्व है। ऐसे यास्क मुनि कहते हैं उसको तुम पुराण कहना। एक बात और भी है, भगवान वायु पुराण में कहते हैं पुरा परंपराम वक्ति। जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा को कहता रहे, बहुत सीधा, जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा को कहता रहे, उसका नाम पुराण है। एक भाव ये है, महर्षि हैं,
पाणिनि। मैं इसलिए इन सब बातों कह रहा हूं, कभी आप इसको एकांत में फिर से कभी सुनोगे तो आपकी बातें मन में आएंगी। महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं? पुरा आख्यानम, है बहुत पुराना आख्यान, लेकिन आज भी उसका उतना ही महत्व है जितना पहले महत्व था। इसलिए इतिहास को लोग पुराण कहेंगे। आक्षेप आता है कि पुराण और इतिहास क्या क्या भेद है। तो यही कहना, जो हमारे धर्म का व्याख्यान करे, नयापन बना रहे, प्रासंगिकता रहे, उसको आप पुराण कहना। सभी के शब्दों को एक कर रहा हूं। नारायण, पुराण केवल और गंभीर बातों को न कहूं, जो हमारी विधा को प्रकट करे, उस तत्व का नाम पुराण है। तो शिव जहां आराम मिले, पुराण जो हमारी परंपराओं को कहता हुआ आज के स्वरूप को बांधे रखे। अब आया कथा, शिव महापुराण कथा। कथा क्या है? कथा और आजकल नहीं, ये बहुत एक कैसी बात आती है, कथा हो रही है। कथा कहते किसको हैं? अगर आपको कभी लगे कि कथा का ये अर्थ होगा, ये अर्थ होगा, तो आप भी इसको सोचना। लेकिन जो मेरी व्यासपीठ मुझको कहती है वो मैं कह रहा हूं। क्या माने होता है? प्रत्येक अक्षर का अपना एक एक अर्थ है। ये बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। क्या माने? आज के पढ़ने की बात को छोड़िए। क्या माने होता है? भगवान यानी ब्रह्म। का यानी ब्रह्म। और था में एक आधा अक्षर है, वो छुप गया है। ख्यापन करना, बोध करना, सीधा समझिए, जिसके द्वारा भगवान का बोध हो जाए, जिसके द्वारा मैं भगवान को जान पाऊं, उसको क्या कहोगे? कथा। यही अंतर है कथा और कहानी में। इसको खूब मन में बैठा लीजिए। कम भगवंतम, कम द्वितीय एक वचन संस्कृत में, कम भगवंतम ख्यापयति बोधयति, या सा कथा। जो भगवान का बोध करा दे, उस तत्व का नाम कथा। तो अब तो शायद बात कुछ स्पष्ट हो रही है कि कथा माने भगवान के बोध कराने का साधन। पक्ष है पुराण, है बहुत पुराना। सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में ही है बहुत पुराना, और आज भी नित्य नया लगता है। यह है पुराण। शिव, मैं उस बात को और सरल करके कहूं, जहां सारी बेचैनी मिट जाए, सुकून मिल जाए, उस तत्व का नाम शिव कहना। नारायण, शिव महापुराण। ऐसे इन कथाओं को कहा किसने है? ये बड़ा प्रश्न है। खुद भी मैं इसको बहुत आलोडन कर रहा था, चिंतन कर रहा था। 1 करोड़ श्लोकों में कथा कही गई है। कितने? 1 करोड़ में। तो ज्यादा लगा ये समय के मुताबिक। इसका विभाग बना दिया गया। शिव महापुराण को मिला 1 लाख श्लोक, तो भी ज्यादा लगा। बाद में इस पुराण को 24,000 श्लोकों में रखा गया। 24। अब 24,000 श्लोकों का यह पुराण है। इसमें
7 संहिता हैं। ये कुछ नए नए शब्द मिलते रहेंगे। संहिता का एक अर्थ ऐसा करना, जैसे मान लो कोई पढ़ता है, हाफ ईयरली एग्जाम देता है, अब उसको कहा जाता नहीं अब ये विषय पूरा हो गया, आगे वाला पढ़ो। तो दोनों का कनेक्शन नहीं होता है आज की पढ़ाई में। और यहां जो 7 संहिता है, पहले से 7वीं तक के सारे उसके संबंध हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और संहिता का शाब्दिक अर्थ यदि करना हो, कभी आपके मन में आवे, परः सन्निकर्षः संहिता। परः है पुराना, सन्निकर्षः मुझसे जुड़ा हुआ है, जो विषय, उस विषय का नाम संहिता। बिना इसके हमारा जीव तत्व रह नहीं सकता है। हम माने ना माने ये हमारे मन की मर्जी है, पर जो जीव है वो इसके बिना रह नहीं पाता है। इसलिए इसका नाम संहिता है। और भी नाम आएगा। तो 7 अध्यायों में संहिता है। किसी भी कथा के प्रथम उद्भाषक को जानना चाहिए। इस कथा को पहले कौन कहा है? सच बात यह है, इस कथा को सबसे पहले भगवान शिव ने ही कथा की है। और किसके लिए? अपने लिए हो, दुनिया वालों के लिए नहीं। पति कथा सुना रहा है, पत्नी सुन रही है। इसलिए एक वाक्य बड़ा प्यारा है यहां का, निहतम गुहायां। एक कोई अमर गुफा है जहां एकांत है, जहां वक्ता भगवान शिव हैं और श्रोता मां है, भवानी है। इस कथा को उन्होंने पहले स्वयं भगवान महादेव ने कथा की है, भगवान शिव ने कथा की है। बाद में इसी कथा को 4 महात्माओं के उपदेश से, वो 4 महात्मा कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 महात्माओं के उपदेश से भगवान व्यास ने इस कथा को लिखा है। तो जो कथा लिखा, तो लिखा कौन? भगवान व्यास ने। और जब भगवान व्यास ने लिखा तो ये कथा फिर और गाई गई। तो मूल में मेरे भगवान महादेव ने कथा गाई है, बाद में ये कथा भगवान व्यास ने 24,000 श्लोकों में लिखा है। कथा को थोड़ा मैं क्रम में ले चलूं, इसलिए किसी भी पुराण, किसी भी महापुराण की महिमा सबसे पहले होती है। इसकी क्या महिमा है ये जानना आवश्यक भी है, और इसका एक धर्म भी है। शिव महापुराण की महिमा क्या है, तो मैं उस महिमा में चलूं। 5 अध्यायों में है, जिसका पहला अध्याय है ओम गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। नारायण, शिव महापुराण की महिमा का जो पहला अध्याय है, उसका जो पहला श्लोक है, उसका हम पाठ करते हैं। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवेद प्रभो आख्याहि मे कथा सारम् पुराणानां विशेषतः। ये है महात्मा का पहले अध्याय का पहला श्लोक।
शौनक भगवान हैं, महात्मा हैं। सूत जी ने कथा सुनाई है, शौनक महात्मा ने पूछा है। एक पक्ष ऐसा भी है। तो शौनक जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कथा में। अरे सूत जी, आप महाप्राज्ञ हैं, बुद्धि के शिरोमणि हैं, सारे सिद्धांतों को आप जानने वाले हैं। लेकिन प्रभु, अब मुझे कथा नहीं चाहिए। देखो, अभी मैंने बताया कथा माने क्या होता है, अभी बताया। जिसके द्वारा भगवान का बोध हो जाए उसका नाम कथा है। और सोनू जी कहते क्या है? कथा सारम। कथा का सार क्या है? ये बात बहुत अच्छे से भागवत जी भी अगर आप सुनते होंगे तो भागवत जी में भी ये विषय आया है। मम कर्णरसायनम सूताख्या ही कथा सारम। मुझको तो अब कथा नहीं बल्कि कथा का सार चाहिए। अब प्रश्न आएगा, कथा का सार क्या है? अभी तक तो आपने कहा कथा माने भगवान जिसको द्वारा मिले। अब कथा का सार किसको कहोगे आप? तो कथा का सार जो पकड़ में आ जाए, केवल और केवल भक्ति है। बहुत पोथी का ज्ञान होने से भगवान नहीं मिलते, बहुत यात्रा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। और ये समझो कि कहीं मैं अहंकार बुद्धि से बैठ जाऊं तो भी परमात्मा शायद नहीं मिलते हैं। जब तक सहज न हो जाए, निर्मल न हो जाए, जब तक व्यक्ति पाप बुद्धि से परे ना हो जाए, और जब तक जीवन में भक्ति का प्राबल्य ना हो जाए, भक्ति जग न जाए, तो मैं कहता हूं कुछ करो ना करो, जीवन में भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति कोई दिखावे की वस्तु ना बने, बहुत इसको स्पष्ट होना चाहिए। भक्ति हमारे तुम्हारे जीवन में ऐसी हो तैल धारावत। कभी आप उसको बहुत प्रयोग में देखिए ना, तेल की धारा चलती रहे तो लगता ही नहीं कि तेल गिर रहा है, और धारा समान रूप से आ रही है। इसको कहते हैं अजस्र भक्ति। कभी भावना बन गई, हमने 1 घंटे पूजा कर लिया, कभी भावना बनी 1 हफ्ते याद नहीं किया, ये अपराध है। तो मुझे जो कहना है यहां के पक्ष में, कथा माने भगवान जिनके द्वारा मिले हैं उसका नाम कथा है। तो कथा का सार क्या है? केवल और केवल भक्ति। अब भक्ति की बड़ी व्याख्या है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, और भक्ति के प्रकार बहुत हैं। माधुर्य, सख्य, प्रेम, ये उसके भक्ति के लक्षण हैं। भागवत जी के 5 स्कंध में भी आया है। लेकिन एक विषय बहुत अच्छा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावै। याद रखिएगा, ये मेरे भगवान का शायद उद्घोष है कि मुझको पाता कौन है। तो भगवान का जो उद्घोष है, निर्मल मन जन सो मोहि पावै। और उसी के आगे भगवान ने प्रतिबंधक लगा दिया, एक बैरिकेटिंग किया है, एक उसको थोड़ा नियम बना दिया है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नारायण, मैं खूब कहता रहता हूं ठाकुर जी कृपा से, जितना बैठो उनके पास, संसार में उनको याद करते रहो, दुनिया वालों में अपना भाव बनाए रखो। मेरे गोविंद का, मेरे भगवान का, मेरे सब जितने महापुरुष हैं सबका एक वचन है, सहज होना सीख जाओ। इसलिए अब तो बहुत बातें आती हैं और आएंगी। कथा सारम, केवल कथा सार चाहिए। यानी
ऐसी कुछ कृपा हो जाए आपकी, हे भगवान महादेव, मेरे जीवन में एक सरल, एक सहज, एक निरंतर मेरे जीवन में भक्ति आ जाए। बस एक कथा का सार है। प्रभु एक सवाल और भी है। क्या बात है। और इन्हीं सवालों को शायद बांध लेना चाहिए गांठ। सदाचार, आचार माने होता है व्यवहार। व्यवहार कैसा होना चाहिए हो? दो तरह के व्यवहार होता है प्रायः। एक व्यवहार ये कि मैं खुश रहूं, और एक व्यवहार ऐसा भी है कि सामने वाला बहुत खुश रहे। मैं खुश रहूं, इसको कहेंगे असत व्यवहार। सामने वाला ज्यादा खुश रहे, इसका नाम है सदाचार। प्रभु ऐसी कृपा करो मेरे जीवन में कि मैं सदाचार का जीवन जीऊं। अब तो देखो ना, कभी कभी भक्ति कभी मादकपन हो जाता है। मुझे कहने में थोड़ा संकोच है। लोग भक्ति को भी कैसा जीवन बना बैठे हैं। और सूत भगवान को शौनक ने तब पूछा होगा, मुझको भक्ति कैसे चाहिए? सदभक्ति। हाँ, सदभक्ति का अर्थ क्या करूं जो समझ में लगे? सदभक्ति का एक अर्थ ऐसा भी करना कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। बस भोजन से लेके शयन तक, जागने से लेके रहने तक, जिसमें निर्मल भक्ति हो। नारायण, विकार मिटे, प्रकार आवे। कभी कभी होता है ना कि काम बहुत हो गया, क्रोध बहुत हो गया, लोभ बहुत हो गया, तृष्णाएं बहुत बढ़ गई। आखिर उसका परिणाम क्या है? कभी उसको एकांत में डूब के सोचो ना। जिसके पास जो चीज नहीं होता है, बाद में व्यक्ति जब पा जाता है तो शायद उसकी तरफ मिट जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्यों मिल गया ये, और रोग बन जाता है। वो स्विकार, विकार मिट जाए, एक चौथा प्रश्न है। प्रभु एक बात कहूं, है बहुत प्रासंगिक, लेकिन बोलना बहुत मुश्किल होता है आज के दौर में, परिवेश में। जीव का स्वभाव कैसा हो गया इस समय? एक इसको अपने अपने ढंग से विचार करिए ना। जीव कैसे जी रहा है इस समय? और मैं नहीं कह रहा हूं, सोनू जी कह रहे हैं। जीवा असुरताम प्राप्तः, नहीं, असुरताम। अब असुर का अर्थ क्या करोगे? एक अर्थ तो होना चाहिए बहुत साफ साफ, जो लग जाए। आजकल देखता हूं राक्षसों के जो फोटो बनाए जाते हैं, उसमें सिंह बना देते हैं। पता नहीं कहां से लाते हैं ये। असुर माने हो, निकाल दो, क्या बचेगा? रो भी तो सुर में रो यार। हाँ, भगवान के पास बैठो ना तो चालीसा गाओ भी तो थोड़ा सुर में गाओ। यानी जिसने शारदा को, सुर को संभाल लिया। मैं और कुछ व्याख्या करूंगा बाद में। असुर माने होता है प्राण, असुर माने होता है प्राणाह, ऐसा भी अर्थ है। लेकिन मूल बात को समझिए। जो कहना हो इत्मीनान से कहो, बेचैनी छोड़ दो, व्यग्रता छोड़ दो, तृष्णा छोड़ दो, इसका नाम सुर है। और व्यग्रता पकड़े रहोगे, इसी का नाम असुर है, सुर है। और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, भगवान महादेव का एक नाम है नटराज राजा। वो भगवान है, हो तांडव किया है, नृत्य किया है, लास्य किया है। नए नए शब्द मिलते रहेंगे इन दिनों में। भगवान महादेव जो सुर लय के भी एक बहुत पंडित हैं, ऐसा कह दूं। सुत भगवान को सोन जी कहते हैं, जीवा, इस समय जितने जीव हैं, क्या गति हो गई है?
असुरताम प्राप्तः। सब लोग आसुरी वृत्ति में जी रहे हो, तो असुर आज का क्या है? किसको आप असुर कहोगे? एक बहुत सीधा उसका उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर है। जो करना है उसको मत करो, और जो नहीं करना है वो करते रह जाओ, इसका भी नाम असुर है। मानस में तो ऐसा भी पक्ष आया है, माँ नहीं मातू पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवा मैं सेवा, साधु से करवा मैं सेवा, जिनके आया चरण भवानी, क्या बात? जिनके आया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। 5 सवाल हुए हैं। जो माता पिता को ना माने हो, बहुत सीधी बात है। जो आचार्य गुरु को, अपनी परंपरा को ना कबूल करे, वो भी असुर ही है। सीधा सीधा अर्थ है। नारायण शिव प्राप्तिर्भवेत्तात, भगवान महादेव का दर्शन कैसे होगा? वो मिलेंगे कैसे? आपकी कृपा हो जाए तो थोड़ा इन पर आप मुझे बतावें कि मेरे भगवान महादेव कैसे मिलेंगे, सदाचार का जीवन कैसे होगा, असुर बुद्धि समाप्त कैसे होगी, सद्भक्ति कैसे आएगी, और तो और विकार कैसे मिटेगा। ये कुछ सवाल बनाते हैं शौनक जी, और सूत भगवान ने महात्म के क्रम में कुछ बातें कहें। आओ एक बार भगवान महादेव को याद कर लें 2 मिनट के लिए, तब उसके बाद नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जय जय। जटाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधरा बोले जटाधरा,
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधरा बोले गंगाधरा हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले हर हर बोले हर हर बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान सूत जी ने शिव महिमा में कुछ बातें कह रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम आज का पुण्य तो काम करता ही है, इस जीवन का पुण्य तो काम कर ही रहा है, लेकिन सूत भगवान ने बहुत इसको एक प्रतिज्ञा वचन करके कहा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्य प्रकट हो जाते हैं तब आप समझिएगा ये भगवान शिव कथा मिलती है। और तो और भगवान शिव में प्रेम जो बनता है, ये प्रेम भी जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से है। नारायण, शिव कथा शिव रूप ही है, ऐसा भगवान सूत कहते हैं। इसलिए पढ़िए, सुनिए, जहां तक बन सके। पढ़ने का फल है, सुनने का फल है, एकांत में बैठकर चिंतन करिए, गुनगुनाइए। और ऐसा अगर जीवन है तो सूत भगवान का जो शब्द वो मैं कह रहा हूं, लभते शिव प्राप्ति ही, फिर तो भगवान महादेव की कृपा और उनका धाम, उनका स्वरूप प्राप्तिम वो मिलता है। इसलिए जीव मात्र को एक प्रयास करना चाहिए हो, बहुत अच्छा है। जहां तक बन सके भगवान शिव कथा को पढ़ें, सुनें, एकांत में चिंतन करें। लोगों ने बहुत तर्क दिया है, महाराज कथा में इतना समय कैसे दूं, समय नहीं हो पाता है। उनके लिए एक तर्क बहुत अच्छा दिया है। राजस्व यज्ञ करो और कोई अनुष्ठान करो, कोई पूजा पाठ करो, तो उसको 100 बार करो, करोड़ बार करो, लाख बार करो, जो फल मिलता है वो फल शिव महापुराण को सुनने से मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है। और तो और सारे पुराण की महिमा तब तक है, कि मैं कान पकड़ के बोलूं, सारे पुराणों की महिमा कब तक है? जब तक शिव पुराण नहीं है। हाँ, और अगर कहा जाए इस शब्द में कि शिव पुराण माने सुमेरु, माला की सुमेरु। शिव पुराण के बाद सारे पुराण इसमें समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जहां तक बन सके, इसलिए जीव मात्र को चाहिए प्रतिदिन भगवान महादेव की पूजा, कथा, अर्चना जो बन सके। और व्याख्या करूंगा। बोले समय नहीं है तब? तो कितना अच्छा उत्तर दिया है। मुहूर्तम
मुहूर्त माने हो 24 मिनट कम से कम। बोले अगर उतना भी समय नहीं है तब, प्रतिदिन वालों के लिए डेली जो करते हूं, मान लो अगर उतना भी समय नहीं है तब, तद अर्धम, अब तो लग जाएगा 12 मिनट। बोले अगर इतना भी समय नहीं है तब, हाँ हो, आजकल शॉर्ट फॉर्म गजब चलता है। अब तो किसी का बड़ा नाम हो तो बोलते ओल्ड नेम है, उसमें भी लोग थोड़ा उसको सुधार लेते हैं अपने हिसाब से। तो अगर 24 मिनट का समय नहीं है तो 12 मिनट, 12 मिनट का समय नहीं है तो उसका आधा 6 मिनट। बोले इतना भी नहीं है तब, क्या सुंदर है। वो सब जानते थे साधु महात्मा कि आगे वाले लोग ऐसे सोचेंगे, उनके लिए क्षणम, हाँ हो क्षणम। अब क्षण किसे कहते हो बताओ? क्षण यानी एक नाम आप सुने होंगे, मिथिला के महाराजा हैं जिनका नाम निमि। आंख की जो ऊपरी पलक है, गिरने और उठने में जितना समय लगता है, इस समय का नाम क्षण है। हाँ वो ऐसी व्याख्या है और कथा भी ऐसी ही होनी है यहां। मुहूर्तम तद अर्धम ने 24 मिनट, फिर 12 मिनट। अगर उसको उतना भी टाइम नहीं है, तद अर्धम 6 मिनट का, इतना भी नहीं है बिल्कुल ही पागल है, तब क्षणम। अब इससे भी कम क्या होगा हो? कहा महाराज करना क्या होगा इसमें? हाथ जोड़ना पड़ेगा? बोले नहीं। क्या उत्तर? साधु की बात को अगर जिसने उतार लिया जीवन में, उसको अगर बदनसीबी आ जाए तो व्यासपीठ से कहता हूं मुझको कहना है, पर बात मानो उसकी ना। करना क्या है इतने में? शृण्वन्ति, केवल सुनो उसको। सुनना अगर आ जाए, बस कान को सुनना आना चाहिए। न तेषाम दुर्गतिर भवेत्, उसकी दुर्गति होगी नहीं। और दुर्गति का अर्थ ऐसा करना कि मरने के बाद भी दुर्गति नहीं और जीते जी भी दुर्गति होगी नहीं। केवल एक क्षण सुन लो, कथा हो रही हो भगवान महादेव की, कहीं रुद्राष्टाध्यायी का पाठ चल रहा हो, कहीं शिव नाम जब चल रहा हो और रास्ते सब जा रहे हो, रुक भर जाओ, रुक करके सुन लो, आगे बढ़ो, समझो फल मिल गया। अगर समय नहीं है तो नारायण, एक बात बहुत अच्छी है, क्योंकि शिव महिमा है तो वो कहना भी है और मेरा प्रयास भी है कि आपको जिस भाव से आपने कहा है वो मैं आपको कहता चलूं। ज्यादा इसको कब सुनना चाहिए? कब सुनना चाहिए ज्यादा? बोले से छोटा बड़ा कम ज्यादा तो बात होती नहीं है, फिर भी अगर मन में आवे कि ज्यादा रोगी हो गया तब दवा उसको देना चाहिए। ऐसे दवा पड़ी रहनी चाहिए घर में। इस कथा की ज्यादा आवश्यकता कब है? कलऊ, इस कलयुग में। इसकी बहुत व्याख्या कैसा क्यों कहते हैं, लेकिन इतना कहूंगा, विशेषतः कलऊ, विशेष रूप से इस शिव कथा की जो महिमा है, जो इसकी जो आवश्यकता है, जो डिफाइन करना है, जो डूबना है, वो केवल और केवल विशेष रूप से इस कलयुग में। बोले क्या मिलेगा डूब जाऊं तो? क्या सुंदर उत्तर देते हैं। कल्पद्रुम फलम, कल्प वृक्ष जैसा फल देता है वैसा फल ये शिव कथा देगी। नारायण, मैं तो कहता रहता हूं, जहां तक बन सके कथा धाम में सुनो, कथा किसी पुण्य नदी के घाट पर सुनो, किसी तालाब के घाट पर सुनो, अथवा अपने घर में ही इसको
खूब श्रृंगार दे करके तीर्थ बना लो, धाम बना लो, शिवालय बना लो और घर में कथा सुनो। ये पक्ष दिया, विचार किया है। 24,000 श्लोकों की यह कथा है। मैंने बताया भी है, 7 अध्याय, 7 संहिता है। उसको नाम गिनाते हैं, कौन कौन संहिता है। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। इसकी चर्चा मैं करता रहूं, केवल नाम आज मन में आ जाए। विद्येश्वर संहिता। दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। तीसरी संहिता है शतरुद्र। चौथी संहिता है शतरुद्र। पांचवी उमा संहिता। छठी संहिता है कैलाश संहिता। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं इसके भीतर में है। 7वीं संहिता है वायवीय संहिता। इस 7 संहिता का समूह का नाम शिव महापुराण है। और सूत भगवान कहते हैं, विशेष रूप से जो कलयुग में 7 संहिताओं की शिव पुराण को सुनता है, उसको क्या मिलता है? सुगति मिलती हो। और तो और संसार में भटकाव तभी तक रहता है जब तक शिव कथा नहीं मिलती है। 84 लाख योनि में भटकना बंद हो जाता है व्यक्ति का। एक पक्ष और भी है। गंगा आदि नदियां मुक्ति प्रदान करती हैं, पवित्र करती हैं, लेकिन उसके घाट पर जाना पड़ेगा तब। ये कथा जो है, ये तो स्वयं चल के आती है। और अगर कथा को जो चल के आई है, इसको उतार लो, बैठा लो, मन में बसा लो, ये अगर आ गया तो व्यक्ति का जीवन सुखमय और अंत में सुगति। नारायण भगवान सूत कहते हैं, एक बात और भी है। क्या? वेद से कम इसकी महिमा नहीं है। क्योंकि आप बैठे हो महिमा प्रसंग में, तो वेद की महिमा से कम इसकी महिमा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है पंचमम वेद उच्यते। ये 5वां वेद है हो। 4 वेद तो है ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्ववेद। ये 5वां वेद है। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमम वेद उच्यते। मैं आपको कहूं, अक्सर एक बात आती मन में, किसी को लाभ मिला, ये सवाल हो जाता है अनायास। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, तो लाभ किसी को मिला? सूत भगवान कहते हैं हाँ मिला। तो किसको लाभ मिला? एक प्रमाण देते हैं। दूसरा अध्याय है। सोनू जी कहते हैं महाराज मुझे आपको पूछना है, कोई संकोच बात ना आवे मन में। इस पुराण के सुनने, कहने और चिंतन करने का फल किसी को मिला? बोले हाँ मिला। एक है, उसका नाम है देवराज। अब यहां न तो जाति में जाना है, न उसके विषय में जाना है। बात और रखी जाए तो तात्पर्य परक प्रासंगिक हो। प्रायशः अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं और हर समय ये दशा रही होगी। मैं इस बात को इतने कहूंगा, देवराज अच्छा था, लेकिन एक काम नहीं करता था, वो अपने नियम में नहीं रहता था। बस नारायण, जो देवराज है न संध्या करे, न चंदन लगावे, न रुद्राक्ष की माला पहने, न गायत्री का जप करे, न तर्पण करे, जीवन कैसा हो गया है? केवल जो नहीं खाना है खाता रहे,
जो नहीं पीना उसको पीता रहे। आसीत किरात नगरे, कुछ लोग कहते हैं महाराष्ट्र तरफ का व्यक्ति है और कुछ लोग कहते हैं उत्तराखंड की तरफ का है। अब जो पक्ष हो, किरात नगर जनजाति वाले लोग जहां रहते हों। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणः ज्ञान दुर्बलः, है वो ब्राह्मण लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। और अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसा जीवन हो जाएगा? दरिद्रः, यही है। अच्छा, कुछ लोग हो बिना सोचे समझे व्यापार करते हैं, बिजनेस। मैं तो खूब कहता रहता हूं, बिजनेस भी करो तो कैसा करो, ये भी बहुत विचार है। रस विक्रेता, वो ब्राह्मण है, ज्ञान उसके पास नहीं है वो दरिद्र, करता क्या है? रस विक्रेता, रस बेचता है वो। रस क्या है? 6 प्रकार के रस हैं, 6। कटु कषाय तिक्त भेदात, तर्क संग्रह में लिखा है। तो आप मेरे स्वामी हैं ऐसा बोध करके जो पशुपति भगवान की पूजा करता है, वो कथा आती है पांडव और जो आधा भाग केदार भगवान और आधा भाग चले गए पशुपति, वो चर्चा होगी। मूल में याद रखना, जीव तत्व महादेव में समाविष्ट हो जाता है पूजा करते करते, वो पशुपति है। और उससे बाद एक नाम आया है ईशान। ईशान भगवान महादेव का जो नाम है, ये विद्या का नाम है। कभी भी आपको विद्या उपासना करनी हो, भोग और मोक्ष प्राप्त करना हो, ईशान जो रुद्राभिषेक करते हैं उसका जो 8वां अध्याय है, उसके बाद जब आप पाठ करते हो वहां पर शांति अध्याय में ईशान शब्द आता है। ईशानः सर्वभूतानां, मेरे परमात्मा महादेव जो अष्टमूर्ति है उसका जो 8वां रूप है वो कौन है? ईशान। इन परमात्मा को पंच स्वरूप में जो बोध करता रहता है, अब फल बहुत दिया है कि सर्व की पूजा करो, मैंने संकेत कर दिया है। तो 8 मूर्तियां हैं, पंचमुख है, पंच रूप है। विधि से जो इनको उपासना करता है, और कभी आप निहारोगे एकांत में जब जलधारा करते हो ना, तो जो जलधारा होती है उस जलधारा में शिवलिंग में एक रूप बनता है, या तो धवल होगा। और भगवान शिवलिंग का सबसे अच्छा रूप कौन माना जाता है? सबसे अच्छा। कभी मधु गिराओ, मधु उसको गिराओ, गिरने के बाद जो धारा बनती है, उस धारा में जो रंग दिखता है उसको मैं लाल भी नहीं कह पाऊंगा, श्याम होगा नहीं वो। जो कुछ लाल हो और कुछ श्याम हो, मिश्रित जो उसका रंग बनता है, ऐसा कोई शिवलिंग हो तो मेरे भगवान महादेव का शिवलिंग उत्तम माना जाता है, मधु समान। और उसी में कल आप बोध करना, करते करते होगा, अचानक होता नहीं है। अष्टमूर्ति की सेवा हो, पंच स्वरूप में, वहीं पर भगवान अर्धनारीश्वर होकर प्रकट होते हैं। यही हैं उमा और महेश्वर, वही भगवान अर्धनारीश्वर होकर प्रकट होते हैं। फिर तो कहना पड़ेगा नमः शिवाय, नारायण
28 कल्पों में भगवान के एक एक शिव की नाम को कहते हुए उसको नाम महिमा में ले रहा हूं, तब इतना याद करूं, पंच स्वरूप है, अष्टमूर्ति है और भगवान करने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। वो जो अर्धनारीश्वर है, जिसको हम उमा कह दें, जिसको महेश्वर कह दें, या भगवान शिव का ही रूप है, वो दो भाग में दिखता है, एक वाम है एक दक्षिण है। तब नंदी भगवान, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, कितने स्वरूप हैं भगवान के? गणेश, स्कंद, शिवलिंग। ऐसे सोचो आप, शिवलिंग में 5 रूप, उसी में 8 मूर्तियां। अभी कौन रह गया? नंदी भगवान। ये नंदी कौन है? अब साहित्य की पुस्तक पढ़ोगे, वहां से मैं आपको संकेत करूं। आप कभी कोई ड्रामा देखो, पिक्चर देखो, उसी में आप देखो, समझ जाओगे। जब कभी पिक्चर स्टार्ट होती तो पहले क्या होता है? कल्पना करो किसी भी पिक्चर का, पिक्चर की कोई, अब आजकल तो भैया पिक्चर देखा ही नहीं। देखा मैं खूब हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ से बैठ के व्यासपीठ से। 98 के बाद पिक्चर नहीं देखा, उसके पहले देखा। कभी भी कोई भी नाटक हो, रंगमंच हो, कोई भी जहाँ भी आप देखना चाहो, उसमें एक प्रारंभ क्या होता है? ततः नंदी प्रविशति। जो संस्कृत ने कह दिया है कहीं मिलेगा नहीं। हाँ ऐसे है। ततः नंदी प्रविशति। नंदी माने सूत्रधार, सूत्र। हाँ, अब उसको क्या कहोगे अपनी बोली में? जो पूरी पिक्चर का थीम है, स्टार्ट वहीं से होगा। नारायण। और नंदी का एक अर्थ और करना, नंद माने होता है आनंद। नंद यानी आनंद। अक्सर आप देखे होंगे भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं, करते क्या हैं लोग? नंदी के कान में कुछ, अब जो कहते हैं वो जाने, मैं तो कभी कहा हुआ नहीं, हमसे बनता भी नहीं, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं लोग जाते हैं अपने मुख को कान में, हाँ हो सो तुम जाने अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी। उन परमात्मा को मैं कहूँ क्या? तुम जाने हो। जो परमात्मा भीतर और बाहर दोनों जानता है। अब कान पकड़ के ऐंठ, मेरे गुरु जी कहते थे शिष्य से सारी सेवा करवाओ। विद्यार्थी है, शिष्य है, उससे सेवा लो, लेना भी चाहिए, बुरा नहीं है, पर एक सेवा मत लो। कौन सी? मतलब पाँव दबाया, हाथ दबाया, पीठ दबाया, और कहीं थोड़ा कान में तेल डालो ना, तो थका हुआ शिष्य है, मौका पाया कान। आप समझ सकते हो। गुरु जी मुझको, हम लोग जब बचपन में रहते तब क्या, सारी सेवा लो विद्यार्थी से, शिष्य से, पर एक सेवा से मत लो। नहीं, मौका मिलेगा तो उसका सारा गुस्सा यहीं उतर जाएगा, आप रोक भी नहीं पाओगे। गए हो महादेव के दरबार में, नंदी का कान है, अपना मुख लगाते हो, थोड़ी बात कहीं अनबन हो जाए तो आप करोगे क्या? नंदी को दुख मिलेगा। सो तुम जान्यू अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी। पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी। एक महात्मा है, उनका नाम शिलाद है। शिलाद मुनि का नाम बहुत फेमस है। और महात्मा करते क्या हैं?
बोले पहली बात तो बेटा बेटी होना ये दुख है, सुख नहीं है। लेकिन अगर मान लो कृपा हो ही जाए गोविंद की, भगवान महादेव की, हो गया तो अच्छे बने रहे हो। प्रभु इनकी मौत ना हो। और बहुत बात भी है करुणा की, ऐसा जीवन का सबसे बड़ा अभागापन दिवस होता है कि माता पिता हों और बच्चे को आयु क्षय हो जाए। शिलाद मुनि ने तपस्या की है, बोले परमात्मा मैं कुछ चाहता तो नहीं हूं। भगवान ने कहा नहीं, आया हूं तो कुछ तो मांगना पड़ेगा, आप मांगो ना। तब भगवान महादेव के सामने शिलाद मुनि कहते हैं देना है तो ऐसा बेटा दीजिए जिसकी मौत न हो। भगवान मुस्कुराए, बोले वो अच्छा कोई बात नहीं, तो एक काम करो, आज मेरा एक मंत्र है, उस मंत्र का जप करते रहो और जब अपने पूर्ण रूप में होगा तो मैं ही आपका बेटा बन के आ जाऊंगा। अब तो मंत्र समझ गए, इतना दिन चल रहा है। नमः शिवाय। और भगवान की कृपा में शिलाद मुनि ने इस मंत्र को अजपा जप किया है। अजपा जप यानी अनवरत सांस में मंत्र को बसा लिया है। और भगवान महादेव की कृपा हुई है, शिलाद मुनि महासमाधि में, महासमाधि को क्या कहोगे, महासमाधि यानी भगवान शिव का रूप, जहां बहुत शांति हो उसको भी समाधि कहो। पर्वत की कंदरा में किसी संत को, महात्मा को, हंस परमहंस को समाधि लगे उसको मुबारक, लेकिन जिस क्षण में तुम्हें सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, वो भी समाधि है। मैं कहा करता हूं कभी भी ढूंढते रहो कहां है शांति। शांति सीता समानीता, मां के चरणारविंदन में बैठो और निहारते ही अगर आंखों की पलक भीग जाए, ये शांति है। आप उस छवि को निहारो बस, और निहारते ही आंखों में दृग बिंदु आ जाएं, आंसू प्रकट हो जाए, तब समझो अब शांति का मार्ग मुझे मिल रहा है। वो क्षण बहुत सुकून का होता है। शिलाद मुनि के सामने भगवान महादेव प्रकट हुए हैं। और वो भगवान महादेव कौन हैं? नंदस्तु महात्मानः ददामि पुत्रं सर्वज्ञ। शिलाद मुनि कहते हैं प्रभु आपने बेटा नहीं दिया है, आपने मुझको आनंद दिया है। मेरे मन में जो प्रसन्नता व्यक्त हुई है आपने वो दिया है। तब भगवान कहते कोई बात नहीं। और त्रिशूलधारी ने उन नंदी भगवान को गणेश्वर बनाया हो, यानी स्वामी बनाया, तिलक लगाया, और भगवान नंदी प्रकट हो। मैं खूब कहता रहता हूं, नंदी का एक अर्थ ऐसा भी करना जो सदा सदा आनंद देता हो कैलाश में। मान लो कभी भगवान शिव का मन कहीं व्यग्र है किसी असुर राज के कारण, और नंदी भगवान महादेव को प्रसन्न कर दे, वो नंदी है। उटजम त्वं जगामासु। शिलाद महात्मा ने भगवान महादेव को प्रणाम किया है। नंदी भगवान पधारे हैं
और कहूं ये बात, पंचस्वरूप, अष्टमूर्तियां और भगवान नंदी। तब सूत भगवान ने कह दिया, प्रभु इन नंदी भगवान को क्या मिला है, क्या मिला है? जो भगवान महादेव की जटाओं में गंगा है, उस गंगा जल से अभिषेक हुआ है, एक बात। और उनको पद दिया गया है, गणेश्वर का पद दिया गया है। एक बात बहुत अच्छी है, सूत भगवान कहते हैं, जब भी भगवान शिव की पूजा करने जाते हो तो एक भगवान यहाँ और होते हैं। कौन? देवी की पूजा करो या शिव जी की पूजा करो, कौन भगवान है वो? भैरव। अब तो समझ गए, अब तो भैरव की बड़ी बड़ी पूजा होने लगी है। हाँ, पहले इतना हम लोग नहीं सुनते थे, अब तो तमाम प्रकार से पूजा होती है। उसका नाम मैं लेना अनुचित समझता हूं अपने लिए। भगवान भैरव की पूजा शिव पूजा में आवश्यक है। और सूत भगवान को शौनक महात्मा कहते हैं, प्रभु ये भगवान भैरव कौन है? आप ये ना बताइए कौन है? भैरव पूर्ण रूपो ही। इस शिव कथा का एक कई प्राण है, एक प्राण उसका ये भी है, भैरव, ये भी प्राण है। भैरव कोई और नहीं है, भैरव साक्षात भगवान शिव हैं। हाँ, भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्परः। अच्छा, कुछ लोग भैरव को क्या मानते हैं? भैरव यानी वो कैसे? तामसी। हाँ, अगर मैं आज के लिए बोलूं तो अब तो मैं सुनता हूं उनको मदिरा वगैरह भी चढ़ाते हैं लोग, पर उनकी विधा है, उसमें कुछ कहूंगा नहीं। एक कोई और नहीं है, ये भगवान शिव हैं, एक बात। और ये भैरव वही हैं। अगर याद हो, मैं गत दिन की कथा में बोला हूं थोड़ा, जब ब्रह्मा जी के 5 मुख को एक मुख जिसने अपने नखाग्र से काट दिया, ये वही भैरव है। भैरव 2 हैं, एक कपाल भैरव हैं और एक बटुक भैरव हैं। ऐसे तो मिलेंगे आपको अष्ट भैरव, 8 भैरव। लेकिन अगर 2 भाग बनाया जाए, एक भैरव बटुक भैरव हैं और एक भैरव कपाल भैरव हैं। कपाल भैरव काशी के कोतवाल हैं, वो काशी के उनकी मर्जी से लोग आते हैं, उनकी मर्जी से लोग जाते हैं। अगर मुझको स्पष्ट कहना हो तो मोक्ष का देवता कौन है? भैरव। जिसको मोक्ष न, अच्छा मान लो ऐसे प्रयोग समझो ना, मालिक किसी को बहुत चाहता है और नौकर ना चाहता हो तो गेट वही नहीं खोलेगा। हाँ, बहुत उसको ऐसे समझो, भगवान शिव को पाने